इस अध्याय में आपको माध्यक निकालने का फार्मूला भी बताएंगे और कैसे निकाला जाता है इसको भी बताएंगे। ठीक है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशकों से 100 कुल नाम लिखे गए हैं। कुल नामों की माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसका हमको माध्यक निकालना है। आपको मध्य बता दिए हैं, बहुलक बता दिए हैं और लास्ट वाला बचा है माध्यक। इससे रिलेटेड आपसे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। तो इन्हीं प्रश्नों को आपको यहाँ पर तैयार करना है। क्लियर है। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो अगर आपको माध्यक निकालना है तो आपको एक बार इसको लिखना पड़ेगा दोबारा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा अक्षरों की संख्या। ठीक है। तो डायग्राम आपको दोबारा बनाना होगा अक्षरों की संख्या। तो इसको हम डायग्राम बनाकर आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने क्या किया, देखिए ये इस प्रकार से था। हमने इसको ऐसे 1 2 3 लाइन आपको इसमें ज़रूरी पड़ता है, 3 लाइन आपको बनाना रहता है। तो 3 लाइन हो गया। अब इसको देखिए हमने इस प्रकार से था, अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल में लिख लिया, सीधे लिख लिया, ऐसे करके लिख लिया। तो इस वाले का मान 6 है, इस वाले का 30 है। देखिए यहाँ पर 10 से 7 तक 40 है, इसका अंतराल का 16 है, इस वाले का 4 है और इस वाले का 4 है। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब करेंगे क्या, अब इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यन बराबर कितना संख्या है, सभी को जोड़ लीजिए। 40 30 70 और 70 और यहाँ पर 20 हो जाएगा आपका 80 80 और 6 4 10 80 90 कितना हो जाएगा, देखिए 70 और 20 है 80 90 और 6 4 10 यानी कि 100। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, 100। इतना कर लेंगे। या आपको ऊपर भी दिया है कि 100 कुल नाम है, मतलब इस कुल नामों की संख्या 100 है, तो 100 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर लिखना है आपको संचयी बारंबारता। क्या लिखना है, संचयी, यही आपको याद करना है। ये सब तो प्रश्न का है। ठीक है, संचयी बारंबारता, बारंबारता। तो संचयी बारंबारता आपको प्राप्त कैसे होगा, देखिए आपको यहाँ पर 6 है तो पहले 6 लिखना है। अब देखिए इस 6 में यहाँ पर 6 लिख दिए। अब इस वाले 6 में अब इसको 30 को जोड़ दीजिए, 6 में 30 को, तो 36 हो जाएगा। 36 हो गया। अब 36 में आप 40 जोड़ दीजिए, 36 में यानी कि 36 में अब भाई 40 जोड़ेंगे। पहले हम 6 लिख लेंगे, 6 में यही जोड़ लेंगे तो 36 हो गया। अब 36 में हम इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 3 7, कितना हो गया 47, यानी कि 6 और 4 और 3 7, यहाँ पर 76 हो गया। ठीक है। अब 76 में 16 जोड़ेंगे, 6 6 12 के 2 हासिला 1, 7 और 1 8, 1 हासिला 9, 98। अब 98 में कितना जोड़ेंगे, 98 में जोड़ेंगे आपका 4। तो 98 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 यानी कि 96। अब 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 में 4 जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 100। तो आपको यहाँ से यही मान मिलेगा। ठीक है। कितना मिलेगा, जितना यहाँ पर है लास्ट में अगर इतना आ गया तो मतलब ये हमने सही जोड़ा है। एक बार और देख लीजिए, पहले 6 लिखना है, 6 में फिर इसको जोड़ लेना है, 36 हो गया। 36 में फिर इसको जोड़ना है, इतना हो गया। इतना में फिर इतना जोड़ना है, इतना हो गया। इतना में इतना जोड़ना है, इतना हो गया। इतना में इतना जोड़ा, इतना। तो मतलब जितना यह है इतना यहाँ पर आना चाहिए, तो आपका सही है। क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या करना है, देखिए ये 2 काम हो गए। तीसरा काम, इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा देखिए ये आपका 40 है। तो इस ये है एफ का मान, ये 40 है तो ये है एफ का मान। अभी हम फार्मूला भी बताएंगे। ठीक है। तो एफ का मान हो गया। अब देखिए अब एफ का मान ये हो गया। जिस प्रकार से हमने बहुलक में बनाया है, इसी के सामने वाला ये यल का मान हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो एच का मान हो जाएगा। तो ये तो आप समझ लेंगे लेकिन आपको पहले फार्मूला, और ये हो जाएगा, देखिए इसके सामने से इसके एक ऊपर वाला ये हो जाएगा सी एफ का मान, सी एफ है। ठीक है, इसका मान। तो अभी हम आपको फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यन का मान कितना है, यन बराबर है आपका 100। ठीक है। चलिए, और एफ बराबर कितना मिल गया, 40, पहले लिख लीजिए। और इसी के सामने वाला ये यल वाला, यल का मान होता है, यानी कि यल का मान कितना है आपका 7 है। और उसके बाद एच का मान कितना होता है, एच कैसे मिलता है, इसी में से 10 में से 7 घटा दीजिए। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 3। तो 3 मान मिल गया। एक मान और चाहिए, कौन सा, देखिए इसी के सामने जाना है और इसके बाद इसे दूसरा वाला यही मान है सी एफ का। तो सी एफ का मान भी लिख लीजिए। तो सी एफ का मान कितना है, 36। तो अब आपको सारे मान मिल गए, समझ में आया कैसे करना है। इसमें सबसे बड़ा खोजना है तो 40 है तो इसको एफ मान लेंगे। ए वाला यल होता है, इसमें से घटाते हैं तो एच होता है। अब इसके सामने वाला नहीं आपको सी एफ मानना है, इसके सामने से एक ऊपर वाला मानना है। क्लियर है। चलिए अब फार्मूला लगा लीजिए। अब माध्यक बराबर होता क्या है, देखिए अब फार्मूला लगाइए। माध्यक बराबर होता है देखिए यल। ठीक है, यल
प्लस। अब ऐसे आप एक दोबारा ऐसे कोष्ठक बनाएंगे और बीच में ऐसे कर देंगे, ठीक है। यल प्लस होता है n बटा 2 माइनस सी एफ, और बटा में नीचे एफ रहेगा और गुणे एच। ये वाला फार्मूला आसान है, ठीक है। यही आपका माध्यक का फार्मूला है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है। यल प्लस जिस प्रकार से बहुलक वाला है उसी प्रकार से यही दो बड़ा है, ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए सब। यल का मान कितना है 7 है, 7 प्लस बड़े कोष्टक में रख दीजिए। एन का मान कितना है 100, 100 बटा 2 माइनस सी एफ का मान कितना निकाले हैं, सी एफ का मान 36 है, 36 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, 36 मिल गया। या आप इसको दोबारा भी आने के पहले भी लगा सकते हैं। एफ का मान कितना है, एफ का मान है 40, 40 रख देंगे गुणे एच का मान कितना दिया है, एच का मान है 3, इसी को हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो एच का मान 30 है, तो अब यहाँ से लेसे भी लेके लगा सकते हो या आप इसको काट भी सकते हो ऐसे, ठीक है। चलिए तो लेसे लेके लगा सकते हो या इसको पहले भी लगा सकते हो कि n बटा 2 कर सकते हो तो मान निकल जाएगा। तो चलिए ऐसा हम नहीं करेंगे, लेसे लेके लगा लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेसे लेके लगा लेंगे। तो लेसे कितना मिल जाएगा 40, या ऐसे काट लीजिए तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हो गया। अब आएगा ये 100 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 हो गया, और आपका यहाँ पर एक बार जाएगा तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका 72 मिल गया। यह आप ऐसे करिए, ठीक है, इसको मत लगाइए, इसको काट ही लीजिए, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, इसको काटेंगे तो ये मिल जाएगा 50, और 50 माइनस कितना हो जाएगा 36। अभी हम इसी तरीके भी से भी लगा रहे हैं, एलसीएम लेकर भी देखते हैं कितना मान आता है। अभी हम एलसीएम लेकर भी लगाएंगे इन दोनों का। 100 100 है और माइनस 36 है और बटा 2 है। अभी इसका एलसीएम लेकर लगा रहे हैं, कितना आएगा 2 ऐसा मिलेगा, ये 100 मिलेगा, इसमें 2 का भाग करेंगे 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, घटाएंगे 100 में से 72 तो कितना बच जाएगा आपको, 100 में से 72 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 28, 28 बटा 2, 2 एक नम 2, 14 दूना 28, तो कितना मिल गया 14 मिल गया। और इस प्रकार से भी हल करोगे तो भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो 7 प्लस आपको कितना मिल जाएगा, तो देखिए 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 ही बचेगा, तो 14 बच गया बटा में 40, और यहाँ पर क्या हो गया गुणे 3 हो गया, यही मिलेगा। चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे आप ऐसे लगाइए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लगाना गड़बड़ है, तो आपको इस वाले को यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम दोबारा आपको बताते हैं, यहाँ पर 7 प्लस है, ठीक है, लिख कर बताते हैं। तो यहाँ पर कितना है देखिए, अभी यहाँ पर हम ले लिए 40, ठीक है, और गुणे कितना है 3 है। अब हम इसका लेसा ले रहे हैं तो लेसा मिलेगा 2, अब ऊपर मिल जाएगा 100 और माइनस 2 का इसमें 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एक का हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे, भागा 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 72 मिलेगा। अब घटा लीजिए देखिए, तो 7 प्लस का कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 28, 28 बटा 2 अब बटा 40 और गुणे 3, तो वही मिल जाएगा आपको दोबारा, ठीक है। 7 प्लस का इसको घटाएंगे तो 14, 14 बटा 40 और गुणे 3, ठीक है। चलिए अब गुणा कर लीजिए, 7 प्लस 14 का गुणा ऊपर कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 12 का 2, 3 1 9 3 1 4, ठीक है। 14 28 14 42, तो 42 मिल गया, 42 बटा 40। अब इसी को हल कर लीजिए आगे, तो देखिए कितना है, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 40, ठीक है, 40 मिलेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 है, तो 40 का भाग करेंगे 40 बार जाएगा, 7 का गुणा कर लीजिए 40 में 0, 7 चौक 28, 280। देखिए एलसीएम 40 मिला, अब 40 का गुणा 7 में जाएगा क्योंकि नीचे कोई अंक नहीं है, तो ये 280 मिला, और प्लस 40 से कन्नम 40, 1 का गुणा 42 में करेंगे इतना ही मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा आपको, घटा लीजिए तो 0 में से 2 जाएगा, कितना मिल जाएगा 8 है, ठीक है, क्योंकि हासिया लेगा। और उसके बाद कितना मिलेगा, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 3 4 निकलेगा 3, और यहाँ पर 2, 238 बटा 40 इतना मिल गया। अब भागा लगा लीजिए कितनी बार जाएगा, 40 का भागा यहाँ पर लगा लीजिए, 40 का भागा लगाइए कितनी बार जाएगा, भागा लगाइए देखिए कितनी बार जा रहा है, तो भागा लगाइए 40 का भागा लगाइए 200 इसमें, तो कितना आ जाएगा 8 बार ले जाएंगे, 8 सुनाएम 0, 8 5 40, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा माध्यम भाई 40, 200 कितना है 38, और नीचे कितना है आपका 40, ठीक है। चलिए देखिए कितनी बार भागा जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर जोड़ना है बे यार। 2 8 4 12 के 2 हासिला कितना हो जाएगा आपका 1 3, यहाँ पर 300 हो जाएगा कुछ, 300 कितना होगा 8 2 0, 8 4 12 के 2 और
300 कितना हो जाएगा, 300/40। तो इसको भागा दीजिए, 40 का भागा दीजिए 322 में, क्या पड़ जाएगा 7 बार, 7 शून्य 7 चौक 28। तो 8 चौक 32, 8 बार देखें, 8 शून्य शून्य, 8 शून्य शून्य, 8 चौक 32। तो 8 बार जाएगा, 2 बचा, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो 8 दशमलव कितना मिल गया, 8.00। ठीक है, तो ये आ गया 8.0 पॉइंट कुछ ऐसे 5 करके आएगा। तो यही हो जाएगा आपका माध्यक। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका माध्यक। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों तरीके से उतना ही मान आएगा। या आप चाहते हो पहले निकालने यान का मान, तो यान बटा क्या कर देंगे 2, तो बराबर मिल जाएगा 100/2 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो पहले भी यान का मान निकाल सकते हैं और इजीली तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले निकाल लीजिए, तो यहाँ पर ले से लेना आपको नहीं पड़ेगा। क्लियर है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।